दोस्तों, 24 सितंबर बुधवार नवरात्रि के तृतीय दिन चुपचाप कर लेना यह हरी दूब घास का उपाय, क्योंकि इस बार नवरात्रि का तृतीय दिन 2 दिन पड़ रहा है। बुधवार और गुरुवार को ऐसे में दुनिया अपनी कदमों में चाहते हैं, तो यह हरी दूब घास का उपाय आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आज का वीडियो बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा, और यह वीडियो देखने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे काट पीट कर मत देखिएगा, क्योंकि इस साल दिया नवरात्रि में इस हरी दूब घास के उपाय को कोई व्यक्ति अगर गलती से बुधवार को कर लेता है तो उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। यूं समझो दोस्तों, उसे दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं। तो निवेदन यही है कि वीडियो बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हरिद्वार में केवल आपके दुख दरिद्रता गरीबों को दूर करती है, बल्कि आपके कासन को दूर करने वाली होती है। हरी घास का प्रयोग करने से व्यक्ति अपने भाग्य को अपने हाथों से लिख देता है। खास तौर पर नवरात्रि में बुधवार के दिन अगर इस हरी दूब घास का उपाय किया जाता है तो व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर हो जाता है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है, और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी दूब घास समर्पित की जाती है। तो वहीं पर मां दुर्गा को भी हरी दूब घास समर्पित की जाती है। अगर यह शुभ अवसर आपको नवरात्रि में प्राप्त हो रहा है तो यह समझो कि आपको सोने पर सुहागे का काम मिल रहा है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिष पंचांग आपको यह बात साधारण तरीके से नहीं बताएंगे, परंतु यहां पर मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में कम समय लेते हुए आपको आपके मतलब की एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जिसे आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। यूं कहे दोस्तों कि आप आज तक जिन चीजों के लिए भटक रहे थे, वह चीज माता रानी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाली है। वैसे तो दोस्तों, नवरात्रि चैतन्य अवस्था में होते हैं। इस नवरात्रि में माता रानी धरती पर अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने, उनके दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए आती है। परंतु ऐसे में कोई भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय पूजा पाठ करता हुआ दिखाई देता है उसे, पर बिना देरी किए माता रानी अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देती है। तो कुछ ऐसा ही अब इस बार नवरात्रि में आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह हरिदूब का उपाय करते ही आपका भाग्य बदलने वाला है और आपकी किस्मत आपके हाथों से लिख जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बिना काटे, बिना छोटा किया जरूर से देखिएगा। अगर आप गलती से इसे कट कर देते हैं तो पूरी जिंदगी पछताएंगे। फिर मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, बड़े बड़े धनवान करोड़पति लोग भी इन छोटे छोटे उपाय को करके अपने जीवन से परेशानियों को दूर करते हैं, जिसकी वजह से वह कभी भी गरीबी, दरिद्रता, दुख दरिद्रता का सामना नहीं करते। तो हर कोई यह चाहता है, परंतु मनुष्य इन्हें बेकार की चीज, कचरा समझ करके इग्नोर कर देता है। परंतु दोस्तों, यही चीज आपके भाग्य को प्रबल बनती है। अगर कोई भरोसा करता है तो उसकी तो किस्मत जरूर से चमकता है। अगर कोई नहीं इन पर विश्वास करता तो उसका तो भगवान भी आकर कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस हरी दूब घास के उपाय को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और कमेंट में अपना नाम, राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और चैनल दिव्य ज्योति पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब यूं तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ हम तरह तरह के करते हैं, तो वहीं पर इन पूजा पाठ में छोटे छोटे उपाय सम्मिलित कर लिए जाए तो यह उपाय हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदलने का काम कर देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। यदि दूब घास का उपाय, दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताया। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान, भारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माता रानी के द्वारा दिए गए एक तोहफा के बारे में बताऊंगा, जिसको हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज के जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताया। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे, और इन नवरात्रि माता रानी की कृपा को प्राप्त करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सभी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के जो चमत्कारी प्रयोग हैं वह बताऊंगा। प्रयोग आपके जीवन को बादल करके रख देंगे। जी हां, ये आपके जीवन को बादल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा पूजा पाठ,
जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भारी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसके गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है इस लाभ को अपने के लिए? सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना जय माता रानी। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किया गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी राज्य में जाएगा, जगह स्थान पर चल जाएगा या फिर किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए, उसे जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी शक्तियों का वास हो जाए। तो आई इसके अलौकिक को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक जरूर बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके देवी चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जन के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कासन को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो सड़क लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो सड़क लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूर ना पड़े। तो ऐसी व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बड़े में चर्चा की थी। इसके बाद इस शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बांट जाती है, हमारे शरीर की तासीर बांट जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बांट जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे ढाबा भी प्रयोग में लेट हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा यह धूप घास देती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गम पद जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 डेन आपको मिश्री के डेल हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो गर्मी का, केवल आप देखना, आधी से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का कम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बड़े में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बड़े में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का कम करती है। मां के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मां नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मां लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भोलेनाथ, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का कम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मंत्र में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल दोनों तक पिलाइए। यह बुद्धि कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के बुद्धि की तरह ही आपके भी बाल बुद्धि बांट जाएगी।
इसका प्रतिदिन रस पीने से मां को शांत रखना है। जैसे मां में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मां को शांत रखना है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा, जो कि आपको धनवान बनाएगी, आपके जीवन के सारे कासन को हारेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, धूप घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखना है, चेहरे का तेज बढ़ता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह गुप्त बात ये आपको बहुत ही कम आएगी, धनबन बनाएगी, जीवन के सारे कासन को दूर करेगी। तो इससे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद ये धन पेटी में आप रखते हैं, तो यह धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा मां बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जी उत्थान में होती है, उसे स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसे हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पारस में जरूर रखा करें। यह आपके अतिरिक्त खर्च को रोकने का कम करेगी। इससे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमेशा कम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं, तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, यह सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वह 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत, देवी देवता, जितनी भी देवी शक्ति कहीं गई हैं, आसुरी शक्ति कहीं गई हैं, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः ही दिखाई देने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं, ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्रताप के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मंत्र में मिश्री मिलकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो यह धूप घास से इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बंद करके रखें, तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है, इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचता है। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है, और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भागने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे, और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चला था। अर्थात ये शरीर को यंग रखना का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भारी होती है।
भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्भा घास की 7 गांठ से बनी महिलाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहने देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जी व्यक्ति पर पद जाए, उसे करोड़पति होते दिन नहीं लगती। सोना चांदी हीरा मोती महंगी रतन से भी ज्यादा कीमती है दुब घास। भगवान गणेश को एक घास मंत्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है। अब दोस्तों, किसी भी देवी माता के मंदिर नवरात्रि के दौरान चल जाएगा और ऐसे मंदिर जाना जहां मां दुर्गा की मूर्ति रखी हो और बुधवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, वहां जाकर के माता रानी को हरी दूब घास जरूर से समर्पित कीजिएगा और अपनी मनोकामनाओं को 3 बार बोलते हुए माता रानी का स्मरण कीजिएगा और माता रानी के मित्रों का भी जप कीजिएगा और अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा और माता रानी को हरी धूप समर्पित करके आएगा। साथ ही साथ आप थोड़े से बात से जरूर से साथ लेकर जाएगा और माता रानी को हरी दूब घास के साथ लौंग और बात से रख करके ही जो है अर्पित कीजिएगा। फिर घर वापस आ जाएगा। इस नवरात्रि कीजिएगा, आने वाले अगले चैत्र नवरात्रि तक आपकी वह कामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यही नहीं, और भी आपको बताते हैं इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। नवरात्र के पावन अवसर पर यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्र की रात लाल रंग के कपड़े में ताजे पान के पत्ते और कुछ सिक्के बांधकर माता दुर्गा के सामने रखें। फिर इस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। लाल रंग को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं पान के पत्ते शुद्धता और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा को केसर, घी और मिश्री का भोग अर्पित करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। केसर को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस भोग से घर में शांति आती है। नवरात्र की रात मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक, श्री या ऊ का निशान बनाकर चौमुखी दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नवरात्र के पावन अवसर पर यह उपाय विशेष रूप से शीघ्र विवाह की कामना रखने वाले कर सकते हैं। नवरात्र की रात पीले रंग के कपड़े में थोड़ा सिंदूर और कुछ सुपारी बांधकर दुर्गा मां को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही बाधा दूर होती है। पीला रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जबकि सिंदूर शक्ति और जीवन साथी की मंगल कामना का प्रतीक है। सुपारी को अर्पित करने से रिश्तों में मिठास और स्थिरता आती है। दोस्तों, तीसरे दिन की आध्यात्री देवी मां चंद्रघंटा होती है और इस दिन हरी दूब घास का उपाय करने के साथ साथ मां चंद्रघंटा से जुड़े कुछ खास नियम और पूजा विधि उपाय को जरूर से जान ले। सुप्रिया भक्तजनों, तीसरी चंद्रघंटा माता का दिन होता है और माता के नाम से ही आप सभी को प्रतीत हो रहा होगा, आपको घंटा सुन रहा होगा। अर्ध चंद्रमा के रूप में जो है, इनके माथे पे अर्ध चंद्रमा का रूप का आकार बना हुआ है। इन्हें चंद्रघंटा बोलते हैं। चंद्रमा मन का कारक, अपने मन को इन्होंने कंट्रोल किया। शिव को प्राप्त करने के लिए यह प्यार में, उनकी भक्ति में इतनी लीन हो गई कि इन्होंने पूजा पाठ करी। मां का सौम्य रूप है। इस दिन आपको मां के मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। इस दिन शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है। जिनकी जिंदगी में बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं, चांदी का एक चांद लें और शिव और पार्वती के मंदिर में जाकर उसे अर्पण कर दें। मां दुर्गा के मंदिर में अर्पण कर दें। आप अपने पर्स में भी इस दिन एक चांदी की मछली लेकर रख लीजिए। धन की कमी कभी नहीं होगी। मां को क्या भोग लगाएं? पहले तो पूरे घर में घंटी बजाएं, मंदिर में घंटी का दान करें और इस दिन माता पार्वती और मां शिव के सामने और माता पार्वती के सामने घंटी बजाकर अपनी मनोकामना बोले। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भोग अनार का लगाएं। और कोई कलर पर्टिकुलर है मां? लाल, पीला, हरा। इसके सिवा किसी बातों में मत आइए। कौन सा रंग, कैसा रंग? मां सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी आपके साथ लाल रंग में। वो सारे डेज में ही कॉमन है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, उनको सिर्फ कहते हैं ना लाल चोला जैजा में। मैंने आपसे कहा मां ने लाल किनारियां पहनी हैं। मां के लाल घप्पे। वाह वाह मां, मां के जितने मंत्र सुन लीजिए। चंचल जी को सुन लीजिए, लाल 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 लाल। आपने कभी देखा है, कभी
किसी इंसान को पर्पल कलर की चुन्नी बांधकर नारियल अर्पण करते हुए, वैष्णो देवी में जय माता दी करते हुए, कोई पीले रंग की चुन्नी बांधते हुए, 90% लोग लाल रंग की चुन्नियां बांध के, लाल कपड़ा, लाल चोलियां वाली, लाल कपड़ा वाली, लाल माता, लाल ही रंग जोत भी जलती है ना मां के नवरात्रों में अखंड, तो उसमें भी लाल ही आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सा भी उपयोगी लगे और आपको पसंद आए और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम शास्त्र विधि से आपको उपाय बताते हैं। बहुत ही मेहनत लगती है, जरूर से कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य आप सभी तक माता रानी की सही और सटीक जानकारियां लाने का है, तो हमारा सहयोग जरूर से कीजिएगा। वीडियो को शेयर करके माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।